नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायत के लिए दूसरे चरण यानी 11 मई को मतदान होना है। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित करने आजमगढ़ के एसकेपी इंटर कॉलेज के मैदान पर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ के युवाओं में पहले अपनी पहचान का संकट था, अब यही युवा जिले से निकलकर महानगरों में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव किए बगैर आजमगढ़ का विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार ने किए कई काम। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि जो काम 70 साल में नहीं हो सका वह काम डबल इंजन की सरकार ने 6 सालों में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, हरिऔध कला भवन समेत कई विकास के परियोजना की आधारशिला रखी व उसे चालू भी करवाया। इसके अलावा 1 नगर पालिका व 2 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। युवाओं के हाथ में कट्टे की जगह टैबलेट। आजमगढ़ में 25,000 लोगों को आवास दिया गया है। बड़ी संख्या में शौचालय बनाए गए हैं। छोटे व्यापारियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत सहायता की गई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। युवाओं के हाथ में जो कट्टा हुआ करता था उन्हें टैबलेट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 करोड़ लोगों को 5 लाख बीमा सुरक्षा कवर दिया गया। माफिया तख्ती लगाकर घूम रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था कि माफिया सीना तान कर चलते थे, आज गले में तख्ती लगाकर घूमते हैं कि हमें बख्श दीजिए। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि सड़क पर शब्दों का आतंक हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने हमारी सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य किया है। इस मौके पर आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, पूर्व विधायक वंदना सिंह के अलावा सभी नगर पालिका प्रत्याशी और नगर पंचायत प्रत्याशी मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में हमने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, यह इसलिए जैसे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सब ने देखा है, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया की नजर निगाहें भारत के प्रति बदली हैं, धारणाएं बदली हैं। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, सूडान में 2 जनरल आपस में टकरा गए, भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। मैं एक एक करके अपने प्रत्याशियों को बुला रहा हूं। ये प्रत्याशी हमारे नगर पालिका के हैं और नगर पंचायतों के भी। श्री अभिषेक जायसवाल दीनू, ये नगर पालिका आजमगढ़ से। श्रीमती तमन्ना बानो,
नगर पालिका मुबारक। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।